बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका राज्य की राजकुमारी यशोधरा का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत प्रेम में थे। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था। कुछ समय बाद रानी यशोधरा गर्भवती हुई। महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन जब राजवैद्य ने जांच की तो बताया कि शिशु के अंग पूरे विकसित नहीं हो रहे हैं। राजा और रानी टूट गए और निर्णय लिया गया कि भ्रूणपात कराया जाए। समय बीता, रानी फिर से गर्भवती हुई। इस बार भी वैद्य ने वही बताया, शिशु में विकृति है। दोबारा गर्भपात हुआ। अब महल में धीरे धीरे चिंता घर करने लगी। तीसरी बार जब रानी गर्भवती हुई और फिर वही हुआ तो राज्य के वृद्ध महामंत्री ने कहा, यह साधारण बात नहीं है, यह कोई पूर्वजन्म का दोष प्रतीत होता है। राजा आर्यमान की मां महारानी गौतमी एक दिन राज्य में आए एक सिद्ध योगी से मिलने गईं। उन्होंने पूरी बात बताई। योगी ध्यान में गए और फिर बोले, राजमाता, यह दोष केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। तेरे पुत्र और उसकी पत्नी पिछले जन्म में साधारण जन थे। तेरे पुत्र ने उस जन्म में एक निर्धन राजमाता के 2 अपाहिज बच्चों को जंगल में मरने को छोड़ दिया था ताकि राज्य पर कलंक न लगे। रानी वह मां थी जो आज तेरी बहू बनी है। राजमाता कांप गई, लेकिन योगीवर, मेरी बहू तो सीता समान है, सजा क्यों उसे? योगी बोले, क्योंकि न्याय का नियम यही है, जिसने पीड़ा दी और जिसने पीड़ा झेली, दोनों को अगला जन्म उसी रिश्ते में मिलाता है ताकि वे एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करें। जब तक तेरी बहू ऐसे ही किसी अपाहिज शिशु को ममता से नहीं अपनाएगी, तब तक पुत्र प्राप्ति का सुख असंभव है। राजमाता ने योगी से कहा, हम क्या कर सकते हैं? योगी ने कहा, अगले शिशु को जैसे भी हो जन्म लेने दो, वही आत्मा लौट रही है। राजमहल में यह निर्णय लिया गया कि अब कोई गर्भपात नहीं होगा। कुछ महीनों बाद रानी यशोधरा ने एक अपंग शिशु को जन्म दिया। उसका एक पैर जन्म से ही कमजोर था, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। राजा और रानी यशोधरा ने उसे ममता से पाला। जैसे जैसे शिशु बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और करुणा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। निष्कर्ष, जिस पीड़ा को हम दूसरों को देते हैं, समय आने पर वही हमें भोगनी पड़ती है। चाहे वही जन्म हो या अगला, कर्म न्याय से चलता है, बदले से नहीं।